रूस पर यूक्रेन हमले का 28वां दिन, कीव, मारियोपोल समेत कई इलाकों में रूसी बमबारी जारी। यूक्रेन जंग में अमेरिका ने दी चीन को क्लीन चिट, कहा अभी तक नहीं देखी रूस को चीनी हथियारों की खेप। यूक्रेनी पत्रकार रोशचना को रूसी सेना ने किया रिहा, जबरन रूसी सेना का वीडियो बनाने के आरोप में रूसी सैनिकों ने बनाया था बंधक। ब्रिटेन जा रहे यूक्रेन के अनाथ बच्चों को पोलैंड में रुकना पड़ा, यूक्रेन ने नहीं दिया पुख्ता दस्तावेज। मोल्डोवा के स्वास्थ्य मंत्री आला नेमेरेंको ने कहा अब तक 3,31,000 लोग मोल्डोवा में ले चुके हैं शरण। क्रेमलिन ने अमेरिकी आरोपों को किया खारिज, कहा साइबर अटैक की बात बकवास। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र के पास लगी आग पर काबू पाया गया है, यूक्रेन के नेचुरल रिसोर्स मिनिस्टर स्टील ट्रेड्स ने कहा कि परमाणु विकिरण की संभावना खत्म। मारियोपोल के अंदर पहुंचे रूसी सैनिक, अमेरिकी डिफेंस ऑफिसर जैक डेश का दावा। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की अपील की, कहा जंग से किसी को फायदा नहीं। लुहांस्क में ऑयल रिफाइनरी पर रूसी हमला, रिफाइनरी पूरी तरह से आग की लपटों की घेरों में। पश्चिमी देश गुरुवार को रूस के खिलाफ और प्रतिबंध का करेंगे ऐलान, व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। लुहांस्क में अस्पताल पर रूस की गोलाबारी, अस्पताल की छत पे लगी आग, 7 बच्चे समेत 15 लोगों को अस्पताल से निकाला गया। यूक्रेनी सेना को बड़ी कामयाबी, मारियोपोल पर बम बरसा रहे रूसी विमान को मार गिराया। यूक्रेन पर रूसी हमले तेज, आसमान और समुद्र से रूस यूक्रेन की मिलिट्री बेस पर दाग रहे हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल। रूस यूक्रेन जंग में अब तक रूस को उठानी पड़ी है भारी तबाही, 236 मानव रहित एरियल व्हीकल, 1547 टैंक, 154 रॉकेट लॉन्चर हुए नष्ट। रूसी सेना के खिलाफ झूठी जानकारी वाली खबरें प्रकाशित करने पर रूस सख्त, पत्रकार के खिलाफ आपराधिक मामला किया दर्ज। दुनिया में बढ़ा विश्व युद्ध का खतरा, बाइडेन के बयान ने बढ़ाई हलचल, कहा जल्द बनेगा न्यू वर्ल्ड वॉर, यूएस के हाथों में होगी कमान। यूएन में पीस मिशन का प्रस्ताव देगा पोलैंड, 24 मार्च को ब्रसेल्स में होनी है नाटो की बैठक। सूटकेस में करोड़ों के डॉलर और यूरो लेकर भाग रही थी यूक्रेन के पूर्व सांसद की पत्नी, हंगरी बॉर्डर पर सैनिकों ने पकड़ा। जंग के बीच बोले जेलेंस्की, रूस के साथ यूक्रेन के समझौते को जनमत संग्रह के लिए रखा जाएगा। नाटो ने यूक्रेन को किया आमंत्रित, गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिखर सम्मेलन को संबोधित करें राष्ट्रपति जेलेंस्की। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा अस्तित्व के खतरे का सामना करने पर ही करेगा परमाणु हथियारों का उपयोग। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पोप फ्रांसिस से रूस के साथ अपने देश के संघर्ष में मध्यस्थता का आह्वान किया है ताकि मानव पीड़ा को कम करने में मदद मिल सके। इतालवी संसद को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा इटली को रूसी संपत्तियों को फ्रीज करना चाहिए, रूसी सामान पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जेलेंस्की ने आगे कहा कि रूसी जहाजों के लिए बंदरगाहों को ब्लॉक करना चाहिए। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि यूक्रेन पर रूस के हमले से दुनिया भर के देशों में अकाल पड़ने का खतरा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करने को तैयार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, कहा विवाद सुलझाने के लिए हर तरीके से बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। रूस ने कहा कि वो चाहता है कि यूक्रेन के साथ उनकी शांति वार्ता कई दौर की अनिर्णायक वार्ता के बाद अधिक सक्रिय और पर्याप्त हो। यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने कहा कि रूसी सेना ने डोनेट्स्क लुहांस्क में 2379 बच्चों का अपहरण किया है। इससे पहले यूक्रेन ने भी रूस पर बच्चों का अपहरण करने का आरोप लगाया था।
खेरसन में रूसी सेना का रास्ता रोकने वालों पर फायरिंग, यूक्रेन का दावा, रूसी सेना ने बीच सड़क पर नागरिकों पर फायरिंग की। फायरिंग में बड़ी संख्या में लोग घायल। पूर्वी यूक्रेन के एक शहर पर रूस ने हमला किया है। रूसी हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है, 1 दर्जन से ज्यादा घायल। WHO प्रवक्ता ने कहा कि यूक्रेन की स्वास्थ्य सुविधाओं पर 18 मार्च तक हमले में 15 लोगों की मौत और 37 घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का कहना है कि रूस के आक्रमण के मद्देनजर अब तक 35 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन से चले गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच संकट में वैश्विक बाजार, कच्चे तेल की कीमतों को लेकर रूस का बड़ा दावा, कहा $300 प्रति बैरल पहुंच सकती है कीमतें। यूक्रेन के शहरी इलाकों में रूसी टैंक्स का कहर, यूक्रेन के मारियोपोल में रूस ने तेज किए हमले, रूसी टैंक से लगातार शहर में बमबारी। किंजल के बाद रूस ने जंग में उतारा दूसरा घातक हथियार, यूक्रेन युद्ध के दौरान जिरकॉन मिसाइल का किया टेस्ट, लंदन तक 5 मिनट में हमला कर सकती है जिरकॉन मिसाइल। जंग में यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेगा अमेरिका, यूक्रेन को लेटेस्ट हथियारों की मदद देने की तैयारी। बाइडेन के यूरोप दौरे से पहले बढ़ी हलचल, बाइडेन ने फ्रांस ब्रिटेन के लीडर से की बातचीत, 24 मार्च को ब्रसेल्स जाने वाले हैं जो बाइडेन। यूक्रेन में शांति सेना की तैनाती से बौखलाया रूस, पोलैंड के एयर स्पेस को रूस ने किया वायलेट। रूस यूक्रेन जंग के बीच ब्रिटिश मीडिया का बड़ा दावा, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन कर सकते हैं यूक्रेन का दौरा। रूसी सैनिकों को नाटो की कड़ी चेतावनी, यूक्रेन को बचाने के लिए रूस पर गिराएंगे मिसाइल, रूसी सैनिकों पर एक्शन लेने का वक्त। युद्ध के बीच यूक्रेन की रूस को सीधी चेतावनी, मारियोपोल में यूक्रेन का सरेंडर से इनकार, रूस के आगे सरेंडर नहीं करेंगे जेलेंस्की। खार्किव में सुपरमार्केट पर रूस की गोलाबारी, सुपरमार्केट में लाइन में खड़े लोगों पर गोलीबारी। यूक्रेन के मारियोपोल में अब तक की सबसे भीषण तबाही, रूसी हमले में शहर के 80% इंफ्रास्ट्रक्चर खाक, 40% इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाना मुश्किल। बाइडेन ने अमेरिकी बिजनेसमैन को किया आगाह, बोले संभावित रूसी साइबर अटैक के खिलाफ सख्त करें सिक्योरिटी। कीव के मॉल पर रूस का मिसाइल अटैक, शॉपिंग मॉल पूरी तरह से तबाह, 8 की मौत। मॉल पर हमले के बाद यूक्रेनी सेना का सर्च ऑपरेशन, जिंदा बचे लोगों की तलाश जारी। मॉल हमले पर रूस की सफाई, कहा रॉकेट लॉन्च और भंडारण में यूक्रेनी सेना मॉल का कर रही थी इस्तेमाल। यूक्रेन रूस जंग में करीब 10,000 रूसी सैनिक मारे गए, क्रेमलिन समर्थक न्यूज़पेपर का दावा, अब तक 16,153 सैनिक हुए जख्मी। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने रूसी सेना पर लगाया युद्ध अपराध का आरोप, कहा रूस के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है पेंटागन। रूसी सैनिकों ने दक्षिणी शहर खेरसौन में प्रदर्शनकारियों की रैली पर हथगोले और गोलियां बरसाई हैं, हताहतों की संख्या की फिलहाल जानकारी नहीं।